अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे। आज मैं तो इस वीडियो में एक ख़ास अमल बताने लगा हूँ। एक तो वादा करना है, अगर वीडियो देखनी शुरू की है तो ये अमल ज़रूर एक दफ़ा करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप पे आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके मामलात में रुकावटें आती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है आपके मामलात में नफूसत छाई हुई है, आपको ऐसा महसूस होता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी मखलूक़ात हैं, किसी ने जादू करके ऐसी मखलूक़ात छोड़ी हुई हैं जो आपके मामलात बिगाड़ देती हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे जिन्नात का साया आपके घर में। ये एक अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल का एक अमल में हल है। बहुत मुजरब अमल है, यह आज़मूदा अमल है, एक दफ़ा करना ज़रूर है। इंशाल्लाह जिस घर में या जिस इंसान के साथ ऐसे मामला चल रहे हैं कि कोई भी काम में हाथ डालना, उसमें आगे से नुकसान हो जाना, सोने में हाथ डालना मिट्टी बन जाना, यानी कोई भी मामले में कामयाबी ना मिलना, मोहब्बत का मामला हो या दीगर भी मामला हो, किसी मामले में भी। और जिन लोगों को जिन्नात का मसला असरात है, वो भी एक दफ़ा अमल ज़रूर करके देखें। जिस घर में जिन्नात का मसला है वो भी एक दफ़ा अमल ज़रूर करें मेरे कहने पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। इजाज़त सबको दे रहा हूँ इस अमल की, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाज़त नहीं देता होता, वो भी ख़ास कर तवीज़ात की वो चाल उनकी गलत बताते हैं। और इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात पहल भी मौजूद हैं। गुजारिश है पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ एक दफ़ा ज़रूर लिखें। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वैसे भी सब्सक्राइब करते हैं, जो ये हौसला अफजाई होती है कि वीडियो मैं बनाता हूँ बड़ी मेहनत करके, वक़्त निकाल के, मेहनत करके। बाज़ ऐसी कुतुब से मैं तवीज़ात और वज़ाइफ देता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और आज़मूदा ज़्यादातर होते हैं और आसान अमलियात इस चैनल पे मैं बताता हूँ। या अब ऐसे नहीं किया जाता अपनी तरफ से नकल करके दे दिए जाएँ। तो आप लोगों से गुजारिश है, पुराने तवीज़ात ज़रूर देख के और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट्स पढ़ के अमल शुरू किया करें, उससे आपको बहुत आसानी होती है। उससे आपको पता चल जाता है कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। फ़ायदा हो आप भी बताएं कमेंट्स में। कमेंट्स इस चैनल के खुले हुए हैं, ये नहीं कि ब्लॉक किए हुए हैं। नहीं तो तमाम चैनल किसी पे जाके करके देख लें, वहाँ पे आपको कमेंट्स जो है वो ब्लॉक ही मिलेंगे। वो उस वक्त आपको नज़र आ जाते हैं, बाद में नहीं आता वो। ऐसे ही है, जो मर्जी से वो दिए होते हैं बस। यहाँ पे खुले हुए हैं कमेंट्स। फ़ायदा हो फिर भी बताएं, ना हो फिर भी बताएं, और मसला हो फिर भी बताया करें, ताकि उसमें मैं वीडियो बना के दूँ। बाकी अमल इस तरह है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ ये मामला जो मैंने शुरू में बताए हैं वो चल रहे हैं, उन्होंने करना ये है कि सबसे पहले सूरह नास जो है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, इस तरह ये तो अपने 11 मरतबा अपने आपके घर में मिसाल के तौर पे 4 कमरे हैं, अगर एक कमरा है तो उसके चारों पनों में 11 मरतबा आपने ये पढ़नी है और फूंक मारनी है। अगर और पांचवी दफा जब 11 दफा पढ़ेंगे तो अपने ऊपर फूंक मारनी है। अगर 4 कमरे हैं तो हर कमरे में 11 हर कोने में, हर कमरे के कोने में आपने 11 मरतबा पढ़नी है, यानी 44 मरतबा तो आपने पढ़नी है हर कोने में 11 मरतबा। तो 4 कमरे हैं तो हर कमरे में 44 फिर पढ़ी जाएगी। और पांचवी बर्थ मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो 11 मरतबा अपने ऊपर पढ़ के फूंक मारनी है, 55 मरतबा हो जाएगी फिर ये। उसके बाद आपने इस अमल में ये करना होता है, पहले मैं सूरह नास जो है वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास औज़ु युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। उसके बाद आपने जैसे आप मैंने पढ़ लिया है, इसके बाद आपने और आराम से पढ़नी है। बेहतर होता है इसमें जब सूरह नास पढ़ी जा रही हो थोड़ी सी आवाज ऊंची हो, ये भी नहीं बहुत ज्यादा ऊंची हो, बस ये कि
تھوڑی سی آواز ہو، دل میں نہیں پڑنی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس بندے کے ساتھ یہ معاملہ چل رہے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی اور بھی کر سکتا ہے عمل۔ تھوڑے سے کوئلے لے لیں، کوئلے لینے ہیں، ان کو جلا لینا، یہ جل رہے ہیں۔ بازار سے خرمل ملیں گے، یہ پنسار سے عام مل جاتے ہیں، پرمل کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ پچھلی بار میں نے ایک خرمل والا عمل دیا تھا، تو یہ لوگوں نے پوچھا تھا یہ کہاں سے ملیں گے، یہ عام مل جاتے ہیں۔ آپ پنسار جو جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، یہ عام مل جائیں گے۔ اور یہ عام طور پہ یہ نظر بد کے لیے جنات ان سے بھاگتے ہیں۔ یہ خرمل جو ہوتے ہیں، یہ جن سے دھوئیں سے چیزیں بھاگتی ہیں، کوئلے جلا کے ان کے اوپر اس کو پھینک دینا، یہ بہت زیادہ دھواں پیدا کرتے ہیں۔ خرمل جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، یہ اپنے گھر کے ہر کونے میں اس کا دھواں اپنے دھونی دینی ہے جسے کہتے ہیں، اس کا دھواں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ اس کا دھواں ہی کام کرتا ہے، اصل ہر کونے میں اپنے اسے پکڑ کے اپنے دھونی دینی ہے اپنے گھر میں۔ انشاءاللہ جس گھر میں جنات ہیں وہ جنات بھاگیں گے۔ جس گھر میں نحوست ہے، مصیبت ہے، کسی نے جادو پڑوایا ہوا ہے، انشاءاللہ اثر زائل ہوگا۔ یہ عمل ایک دن کر لینا بھی کافی اور 7 دن مکمل کیے جائیں۔ تو جیسے کہا جاتا ہے، میں کسی عمل کی گارنٹی نہیں ویسے دیتا، کیونکہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے جہاں گارنٹیاں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے رب کعبہ کی قسم یہ ہو جائے گا، میں فلانی قسم کھاتا ہوں۔ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نہ کبھی دعوے کر کے عمل دیے ہیں، تویزات دیے ہیں، نہ دینے چاہیے۔ تو اتنا مجھے ہے کہ یہ جیسا کہہ رہا ہوں ویسے ہی عمل اثر کرے گا۔ چاروں کونوں میں آپ نے اس کی دھونی دینی ہے، اور ہر کمرے کے چاروں کونوں میں جیسے جیسے آپ دھونی دیں گے، اور اس کو جب کسی دتے وغیرہ سے پنکھے سے آپ کریں گے تو یہ مزید جو ہے اس کا دھواں جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، اس کو جیسے جیسے کیا جاتا ہے اس کا دھواں بڑھتا جائے گا کہ یہ جیسے جیسے یہ جلتے جائیں گے، یہ دیکھیں اب یہ دھواں بڑھ گیا۔ باقی بہت مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، یہ گلے کو بھی نہیں لگے گا، یہ آنکھوں کو بھی نہیں لگے گا، یہ دھواں یہ خرمل کا دھواں ہے، یہ ویسا نہیں ہوتا، اور اس سے چیزیں بھاگتی ہیں۔ اگلے دن پھر اسی طرح 11 مرتبہ نماز پڑھیں ہر کونے میں، اور اس کی دھونی دیں انشاءاللہ، اور اس انسان کے گرد بھی دھونی دیں جس پہ مسئلہ چل رہا ہے۔ باقی اس کے بارے میں کچھ سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ پوائنٹس والے جو والی ویڈیو بھی ضرور دیکھا کریں، گزارش ہے، اور چینل سبسکرائب کر لیا کریں پرانی تویزات و وظائف کے لیے۔ اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ، کہیں پہ اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائیں نقلی ہے۔